हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम है आपका आपकी क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट अकाउंट की वीडियो में हमने गुडविल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गुडविल से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस पार्टनर में अगर वो गुडविल प्राइवेटली लेके आ रहा है तो उसको बुक्स में शो नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अगर वो पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो नोट्स में चेक करो क्या एंट्री लिखवाई गई थी आपको। हमने ये एंट्री लिखवाई थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी। अगर वही पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता, अगर वही पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता तो क्या एंट्री रहेगी? देखो नोट में अपने, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेशियो सैक्रिफाइस। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट की वीडियो में। जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड रहेगा। अगर आपको पिछले वाले कांसेप्ट्स क्लियर हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये वाले कांसेप्ट्स में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो पहले वो कांसेप्ट्स क्लियर करें, आफ्टर दैट इस वीडियो को कंटिन्यू करें। बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर फिर भी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं फिर भी डाउट रह जाता है, वो वीडियो को बार-बार देखें या फिर हमें व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, कॉल कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो वो पूछते रहिए प्लीज, आपकी भलाई के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी देखो एक छोटा सा कांसेप्ट लेके चल रहे हैं, उसके बाद रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे। देखो क्या लिखता है, लिखते हैं क्या कि ए और बी पार्टनर हैं 3 और 2 रेशियो में। सी आया 1/5 शेयर के लिए। जो गुडविल का हिस्सा बनता है सी का वो 50,000 है, बट हाफ अमाउंट कैश में लेके आए। क्लियर है? लिख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे के कंसेप्ट्स में आपके बहुत काम आएगा। ए और बी पार्टनर है, सी 1/5 के लिए पार्टनर है। गुडविल का हिस्सा गिवन है 50,000। 50,000 में से हाफ अमाउंट गुडविल की कैश में लेके आया और हाफ क्या कर रहा है? क्रेडिट, मतलब जैसे करंट अकाउंट जो हमने एंट्री सीखी थी। देखो अब अगर पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है तो हमने क्या एंट्री की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री की थी। तो इस एंट्री में कितनी अमाउंट शो होगी? फटाफट अपनी नोटबुक में नोट करो। अगर 50,000 उस पार्टनर की गुडविल है, 25,000 कैश में लेके आया, तो ये वाली एंट्री में कैश की अमाउंट शो होगी कितनी? 25,000। अगर उधार में लेके आता है, मतलब बाद में पे कर देगा, तो ये वाली एंट्री शो नहीं की जाती बुक्स में। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर कैश में लेके आता है पार्टनर तो ही ये वाली एंट्री की जाएगी। क्लियर है? अब डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? ए और बी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। 25,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। सेम 25,000 कैश में लेकर नहीं आ रहा, उसकी क्या एंट्री रहेगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। 25,000 को यहाँ पे भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब आप +2 लेवल पर काम कर रहे हैं, +1 आप क्लियर कर चुके हैं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा कंबाइंड एंट्री। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी दोनों पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं और ये जो एंट्री की जा रही है दो, ये किससे रिलेटेड की जा रही है? गुडविल से रिलेटेड की जा रही है। तो क्यों ना हम इसकी कंबाइंड एंट्री कर दें।
कंबाइंड एंट्री क्या की जा सकती है, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, और यहां पर डेबिट क्या हो रहा है, सीज करंट अकाउंट, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। मतलब इन दो एंट्री की जगह ये हम एक ही एंट्री को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। कब, जब कुछ अमाउंट तो कैश में लेके आता है और कुछ कैश में लेकर नहीं आता, तो यहाँ पर हम दो एंट्री शो करने की बजाय एक कंबाइंड एंट्री क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। कितनी कितनी अमाउंट, 25,000 और 25,000। डिस्ट्रीब्यूट तो दोनों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करना है, तो 50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर है, दोनों एंट्री गुडविल से रिलेटेड थी, इसीलिए हमने इसकी क्या कर दी, एक ही कंबाइंड एंट्री कर दी। क्या ये वाली तो होगी, ये जो फर्स्ट एंट्री है ये तो 25,000 से ही होगी, बट जो सेकंड एंट्री है ये दो एंट्री की जगह हमने एक एंट्री कर दी। क्लियर है, तो एंट्री क्या हुई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। नोट कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कांसेप्ट आना चाहिए आपको। तो देखो, इससे पहले आपको बोला था कि रिवैल्यूएशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और कैपिटल अकाउंट की वीडियो कैपिटल के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो हम पहले भी कर चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियोस में, फर्स्ट लेक्चर में। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि रीवैल्यू, आपकी एसेट्स की क्या की जा रही है, रीवैल्यू। कब की जाएगी, जैसे कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, ए और बी काम कर रहे थे, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो सी तो आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग एसेट्स को चेक करेगा, उसी में हिस्सा डालेगा। तो यही बोलता है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर्ड होता है, तो वो करंट वैल्यू जो मार्केट की चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, चेक करता है। क्लियर है, जैसे कोई पार्टनर आ रहा है, तो जो एसेट्स आज के दिन वैल्यू चल रही थी हमारी, उसकी वैल्यू में कमी हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उसको जो शो किया जाता है उसको कहां पर शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स ही नहीं, लायबिलिटी भी। एसेट्स आपकी बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, लायबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो जो इनके में बढ़ रही हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इसको जिसमें शो किया जाता है नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यूज में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को जो शो करता है वो कौन शो करता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट शो करता है। क्लियर है, उन चेंजेस को कहां पर शो किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस आते हैं उनको जहां पर शो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए फॉर्मेट, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, देखो दो पार्ट्स कर दो, री और वैल्यूएशन। रीवैल्यू, री मतलब दोबारा, वैल्यू मतलब मूल्यांकन करना। किसी चीज का जब दोबारा से मूल्यांकन किया जाता है तो कुछ चीजें तो उतनी अमाउंट की रह सकती हैं और कुछ में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। तो जो चेंजेस को शो किया जाता है उसको वहां पर शो किया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, तो देखो इधर रहेगा हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई फॉर्मेट की क्रैमिंग नहीं करनी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उनको कहां पर शो करोगे, डेबिट्स है। लिख लो, बहुत काम आएगा। कोई क्रैमिंग नहीं सिखाई जा रही, सिर्फ और सिर्फ
तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। कोई नहीं बताएगा, गारंटी है इस बात की। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, और एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट साइड। क्लियर है? रीजन, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या लॉसेस होते हैं तो कहां शो किया जाता है? डेबिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो डेबिट, इनकम या गेन्स हो रही हैं तो क्रेडिट। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डिपेंड ऑन नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? तो देखो आगे, एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो डेबिट साइड, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। ठीक है? सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट साइड और एसेट्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट साइड। बाकी उसका अपोजिट, अगर एसेट्स कम हो रही होंगी तो डेबिट साइड और लायबिलिटी कम हो रही होंगी तो क्रेडिट साइड। कोई अनसीन लायबिलिटी आ जाती है, मतलब अचानक से कोई चीज अचानक से पे करनी पड़ जाती है तो उसको डेबिट साइड। अनसीन एसेट आ जाती है तो उसको क्रेडिट साइड। क्लियर है? ठीक है? इधर का टोटल करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट ए बी, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं। क्लियर है? अगर इधर का बैलेंस बचेगा तो लॉस, सेम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लिख लो नोट्स में, जो प्रॉफिट बचेगा वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जो लॉस बचेगा वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्लियर है? तो फॉर्मेट क्या बताया गया कि लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड, एसेट्स बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट साइड, और एसेट्स कम हो रही हैं तो डेबिट साइड। कोई अनफोर्सीन लायबिलिटी थी जिसके बारे में पता नहीं था, अचानक से पे करनी पड़ रही है तो डेबिट साइड, और कोई अनफोर्सीन एसेट है, मतलब कोई अचानक से परचेज कर रहे हैं तो कहां पे आ जाएगी? क्रेडिट साइड। क्लियर है? देखो आगे, इसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ चेंजेस दिखाने हैं कि कितनी एसेट्स बढ़ रही हैं या कितनी लायबिलिटी बढ़ रही है, कितनी एसेट्स घट रही हैं या कितनी लायबिलिटी घट रही है। सिर्फ और सिर्फ चेंज, उनकी वैल्यू नहीं बतानी कि आज के दिन कितनी वैल्यू है, वो चेंज बताना है कि कितना चेंज आया। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो नोट कर लेना, आप ही अपनी तरफ से लिख रहे हैं क्वेश्चन में इसको। लिखा कि ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 रेशो। सी नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, 20,000 गुडविल लेके आया और 1 लाख कैपिटल लेके आया। क्लियर है? देखो क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होगा बुक में, यहाँ पर बैलेंस शीट लिखी हुई है मान लो, कैश का बैलेंस गिवन है 20,000, फर्नीचर 10,000, बिल्डिंग 1 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी 50,000, डेटर्स
20,000। क्लियर है? इधर गिवन है आपको क्रेडिटर्स 50,000 और कैपिटल ए और बी की 50,000 और 1 लाख 1,50,000 टोटल आ गया इक्वल 2 लाख 2 लाख। क्लियर है? एसेट्स के लायबिलिटीज गिवन है और ये एसेट्स गिवन है। नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखते हैं क्या? फर्नीचर depreciated by 10%, plant and machinery increase up to 1 lakh, create 5% provision on debtors 1,000, no need to pay creditors। क्लियर है? ये आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, assumptions लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन आप भी नोट कर लेना, जब आप नोट्स में नोट करते हैं तो वो चीजें आपकी एग्जाम्स में काम आती हैं, ये छोटी छोटी चीजें। तो कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके देखो, कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया हमने, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर किया। आप भी अपने नोट्स में इसी तरह से साफ साफ प्रिपेयर करा करो, टाइम चाहे जितना भी लग जाए, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी लेता हूं एग्जाम में आपको टाइम की कमी नहीं रहेगी। कुछ बच्चे पहले तो स्केल उठाते नहीं, एग्जाम में स्केल उठाते हैं तो टाइम वहां पर कंज्यूम हो जाता है। तो पहले से अपनी नोटबुक पर प्रिपेयर करके कर चला करो नोट्स। यहाँ पर इसीलिए सिखाया जाता है ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, पहले से ही सीख जाओ। कहीं ये सोचो कि फॉर्मेलिटी की जा रही है। देखो चेंजेस यहाँ पर चेक करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है, ए और बी दो पार्टनर है, 3 और 2 रेशो में। सी नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, 20,000 गुडविल गिवन है, 1 लाख रुपए कैपिटल गिवन है। क्लियर है? ये लायबिलिटीज गिवन है और एसेट्स गिवन है। एडजस्टमेंट लिखता है फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा कितना, 10%। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज अप टू 10,000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई, बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई। क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट करो। 1,000 नो नीड टू पे टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। फायदा हो गया? तो देखो क्या हो सकता है, सबसे पहले आप इस तरह से पूरा क्वेश्चन रीड करो। अब अपने दिमाग में उस क्वेश्चन को बिठाओ। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट आई, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है। अगर किसी चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? किसी चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा तो उस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। और हमने फॉर्मेट में लिखा था अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको कहां पे शो किया जाएगा, डेबिट साइड शो किया जाएगा। क्लियर है? तो एसेट्स की कम हो रही है। किस एसेट की कम हो रही है? फर्नीचर, टू फर्नीचर। आपको बताया कि वो अमाउंट लिखनी है जितनी कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 10%। 10,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट किया तो कितनी कम हो रही है? 1,000 कम हो रही है तो कितनी शो करेंगे? 1,000। जितनी उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, जितनी बढ़ रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उतनी अमाउंट शो की जाती है। 1,000 कम हो रही थी तो 1,000 शो कर दी। क्लियर है? उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज अप टू 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी बढ़कर आज के दिन कितने की हो गई है? 1 लाख की हो गई है। पहले कितने की थी? 50,000 की। आज कितने की हो गई? 1 लाख की। तो
मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितनी बढ़ गई, पहले 50,000 की थी, आज 1 लाख की हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 50,000 बढ़ गई। तो एसेट्स बढ़ेगी तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितनी बढ़ गई, 50,000। क्लियर है। उसके बाद देखो, क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डेब्टर्स। +1 में आपने पढ़ा होगा जो प्रोविजन और रिजर्व्स होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है। क्या पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पर प्रोविजन बना के दे रखा है, नहीं बनाना है, मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखा, अब क्रिएट करना है तो मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने की थी, डेटर्स के ऊपर बनता है प्रोविजन, कितने के हैं, 20,000 के। 20,000 पर 5% प्रोविजन क्रिएट किया तो कितना आ गया, 1,000 आ गया। और प्रोविजन क्या है, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। अगर क्वेश्चन में इस तरह कुछ गिवन होता, यहाँ पे 20,000 होते बाय चांस, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, और यहाँ पर 12,000 माइनस की होते, यहाँ पर अमाउंट लिखी होती। क्लियर है। तो अगर इस तरह का कुछ गिवन होता, अगर प्रोविजन बनाना है, कितना बनाना है, 1000, 800 लिख लो, चलो इसको, उसका भी ट्रीटमेंट आएगा आगे, 19,000। 800 ऑलरेडी बना रखा है, बनाना कितना है, 1000। 800 बुक्स में ऑलरेडी बना रखा है, आज के दिन कितना बना के दिखाना है, 1000। कितने का चेंज आ रहा है, 200 का, तो यहाँ पर कितने दिखाते, तब 200। अगर 1200 होता तब क्या करते, बनाना 1000 है लेकिन दे कितना रखा है, 1200, वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटीज कम होगी तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। इस तरह से क्रिएट करके दिखाएंगे। आपको लास्ट वीडियो में भी बिजनेस में यही समझाया था कि एक क्वेश्चन से अपने दिमाग में बहुत सारे, जब तक आप क्वेश्चन एनालाइज नहीं करोगे तो आपके माइंड में वो चीज नहीं बैठ सकती। अपने आप क्वेश्चन एनालाइज किया कीजिए कि इससे क्या हो सकता है। चलो आगे, 5% प्रोविजन क्रिएट करना था, डेटर्स पर लायबिलिटी है तो कहां दिखा दिया, डेबिट साइड। 1,000 रुपए क्रेडिटर्स को पे करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ भी एग्री हो गए होंगे। तो 50,000 के क्रेडिटर्स थे, 50,000 में से 1,000 पे नहीं करने, लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। कितने की कम हो गई, 1,000 रुपए की। लायबिलिटी कम होगी तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स कितने। क्लियर है। तो इस तरह से ये सारी एडजस्टमेंट हमने शो कर दी। दोबारा सुन लो, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा था, एसेट्स कम हो रही थी तो डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी पर वैल्यू बढ़ रही थी, कितनी बढ़ रही थी, 50,000 की। पहले दिन 50,000 की थी, आज 1 लाख की होगी तो कितना चेंज आया, 50,000। एसेट्स बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड। 5% डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है, लायबिलिटी है, डेबिट साइड। क्रेडिटर्स को पे करने की कोई जरूरत नहीं है, लायबिलिटी कम हो रही है तो कहां होगा, क्रेडिट साइड। टोटल किया 51,000। 51,000 में से 2,000 माइनस किए, कितने बच गए, 49,000। तो प्रॉफिट आ गया हमारा कितने का, 49,000 का। ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में। ओल्ड कौन है, ए और बी, तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। रेशो क्या रहेगी, 3 और 2। 49,000 को 3 और 2 रेशो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। आज सिर्फ रिवैल्यूएशन का कांसेप्ट उठा के चले हैं, तो इसको प्लीज घर पर बैठकर नोट्स में नोट कर लेना और समझ लेना। क्वेश्चन भी इसके साथ आपको भेजे जाएंगे तो इतना कांसेप्ट आप समझ लेना, तभी आपके लिए वैल्यूएबल है। नहीं तो जीरो रहोगे। क्यों, क्योंकि कुछ समझ नहीं रहे तो कोई बेनिफिट नहीं। स्कूल नहीं जा पा रहे, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, तो घर बैठ के स्टडी कर सकते हो, इतना काम कर लो। आपको बार बार समझाया जा रहा है। तो रिवैल्यूएशन और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर समझ आ गया तो 3-4 चैप्टर्स हमारे क्लियर कर देगा। तो प्लीज इसको समझ लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद जैसे अगर क्वेश्चन में ये चीजें गिवन थी, देखो गुडविल और नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, फटाफट इसकी एंट्री कर दो। नया पार्टनर गुडविल लेके आया और कैपिटल, क्या एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट
2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या रहेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? रेशो क्या रहेगी? सेक्रीफाइस। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन के ऊपर था और जब गुडविल आधी कैश में लेके आता है और आधी कैश में नहीं लेके आता उससे रिलेटेड था। तो इतना कंसेप्ट अपने नोट्स में नोट कर लेना, समझ लेना। कोई डाउट आता है व्हाट्सएप पर शेयर कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अपना ध्यान रखना, घर पर रहना। जिनके पास बुक्स अवेलेबल है वो बुक्स में से प्लीज रिवैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चन करना। हम भी ट्राई करेंगे कि आपको क्वेश्चन भेज दिए जाए वीडियो के साथ ही। तो अपना घर पर रहकर ध्यान रखना, स्टडी को कंटिन्यू करना। ओके बच्चे, थैंक यू एंड बाय।